Good morning, friends. All of you are welcome from my bottom of heart in the class of partial differential equation. In the last session, we have discussed the solution of the partial differential equation, or we have discussed the solution of PD, solution of partial differential equation. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडी मीन्स पार्शियल, जो लोग पहली बार ही क्लास ले रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल, क्या बोलो ना भाई, इक्वेशन. आर यू गेटिंग नोट? और वी आर सॉल्विंग व्हाट टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वी आर सॉल्विंग? वी आर गोइंग टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन जस्ट लाइक दिस. PP plus QQ is equal to R. Where what is P? P is nothing. It is the function of X, Y, Z. What is Q? It is nothing. It is the function of, बोलो ना भाई, X, Y, Z. What is R? It is nothing. It is the function of X, Y, Z. So by Lagrange, we will solve such type of differential equation where it is linear or non-linear. It depends upon Z. It depends upon Z. तो we can solve by using Lagrange's auxiliary equation. Lagrange ने कहा, Lagrange अंकल ने कहा, हम इसको solve कर देंगे. Lagrange's auxiliary equation we can solve. Lagrange auxiliary equation. Lagrange auxiliary equations we can write dx over capital P, dy over capital Q, and dz over capital I. So what was the process? हलवा process है. Taking any two ratio at a time. Suppose we are taking this and solving. We are getting a constant C1. चुपके से क्या कह दिया आपने? U. Either you can take this and this, or you can take this and this. Whatever you want. Suppose you are taking this and this and solving this. A solution is there, or we can say that is C2. It is V. U आपको पता है, V आपको पता है. अब आप राजा बेटा ऑब्लिक रानी बेटी. देन सॉल्यूशन इज गिवन बाय क्या? फंक्शन ऑफ uv इज इक्वल टू 0. और ऐसे भी लिख सकते हैं, u इज द फंक्शन ऑफ v और v इज द फंक्शन ऑफ e. व्हाट इज द पैटर्न? जिस पैटर्न में आप लिखना चाहें उस पैटर्न में लिख सकते हैं. यू कैन राइट द सॉल्यूशन. डियर फ्रेंड्स, ये इतना आसान भी नहीं होता. इट इज नॉट सो सिंपल दैट यू आर थिंकिंग. इन द लास्ट सेशन वी हैव सॉल्व्ड सो मेनी सिंपल क्वेश्चंस, but in the UPSC and GATE exam some difficult questions can be asked. Difficult, there is कुछ भी difficult तो है ही नहीं, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है. तो आज हम ऐसे सवाल करेंगे जो कुछ सेकंड टाइप के, इसमें भी सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. क्लियर? तो सॉल्यूशन लिखते हैं. सॉल्व एक सवाल लिखते हैं जो UPSC में 12 नंबर का पूछा गया है, गेट में भी पूछ लेते हैं. सॉल्व, इसी प्रोसेस से सॉल्व करते हैं बेटा उसको. solve P plus 3Q is equal to 5Z plus 10Y minus 3X. Most important question. So what is the value of capital P? 1. Capital Q जल्दी बोल दो. 3. Capital R 5Z plus 10Y minus 3X. आप सोच रहे होंगे कहां से निकाल लिया पी क्यू आर? बिकॉज वी आर कंपेयरिंग दिस क्वेसी लीनियर, लैग्रांजेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या होता है बेटा? पीपी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर. सो वी हैव द वैल्यू ऑफ कैपिटल पी इज 1, कैपिटल क्यू इज 3 एंड कैपिटल आर इज 5z plus 10y minus 3x. व्हाट इज द प्रोसेस? Write down the Lagrange's auxiliary equation. So Lagrange's auxiliary equation can be given by Lagrange's auxiliary equations can be given by क्या होंगे? बोलो बेटा, बोलो क्या होते हैं? dx ओवर p होते हैं, नहीं होते? क्या होते हैं? dx ओवर कैपिटल P, dy ओवर कैपिटल Q, dz ओवर r. सप्लाई दी वैल्यू ऑफ P Q R. बिल्कुल सिंपल है, इससे सिंपल दुनिया में कुछ नहीं हो सकता. बोलो ना भाई, dz ओवर कितना बेटा? 5z प्लस 10y माइनस 3x. बोलो ना भाई. टेकिंग एनी टू रेशो,
किसी ने कहा हम इसको ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द लास्ट टू रेशो, ले लो भाई बाई जेड, बट इसमें एक्स भी आ गया। सो नाउ इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट द वेरिएबल। बोलो प्रॉब्लम आ गया, दैट्स व्हाई यूपीएससी आस्क्ड। अगर हम फर्स्ट और थर्ड ले लें तो क्या आ जाएगा, y आ गया, बट y कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो फिर क्या करें, बोले कुछ नहीं करें, टेंशन नहीं लें, कुछ तो ले सकते हैं, कोई तो सिंपल रेशो होंगे। बोले फर्स्ट टू ले लो, टेकिंग फर्स्ट टू, एक सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा ना अपने को। तो टेकिंग फर्स्ट टू रेशो व्हाट वी हैव टेकिंग फर्स्ट टू रेशो we have what we have taking first two ratio, taking first two ratio क्या हो जाएगा, बोलो ना लाला, बिल्कुल हलवा सवाल है। dy ओवर 3, इंटीग्रेट बहुत साइड, इस 3 को इधर ले आए हैं, 3dx इज इक्वल टू dy। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, प्लस एक कांस्टेंट क्या बेटा, c1। अगर आप मेरी बात समझ ही रहे हैं तो क्या करें, इसको देखिए y माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस c1, इसको c1 डैश माइनस c1 डैश, इसको c1 एज्यूम कर लेंगे। तो y माइनस 3x इज इक्वल टू क्या बेटा, c1। ओहो, और इसको चुपके से क्या u एज्यूम कर लिया। बोलो ना भाई, बोल क्यों नहीं रहे हो, बोलना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं आपके पास। dx ओवर 1 dy ओवर 3, बिल्कुल यूपीएससी ये सवाल आपको आईएएस बना रहा है। समझिए, इट इज फर्स्ट सॉल्यूशन। u की वैल्यू हमको पता चल गया, अब हमको क्या निकालना है, बोलो। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। हाउ कैन यू डिटरमाइन, अगर हम इसको लेते हैं तो भी काम नहीं बन रहा, इसको लेते हैं तो भी काम नहीं बन रहा, तो क्या करें, दीज आर दी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच फर्स्ट इंटीग्रल इज यूज्ड इन ऑर्डर टू फाइंड दी सेकेंड इंटीग्रल। अगर हम y माइनस एक्स की जगह c1 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें कांस्टेंट, तो बताइए tan c1 कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये पूरा फंक्शन z का हो जाएगा, सेपरेशन की प्रॉब्लम खत्म। बस इसीलिए यूपीएससी ने इसको पूछ लिया। So we will use by 1 we will, suppose this is 1 by 1 we will use we have y minus 3x is equal to c1, use substitute y minus 3x is equal to c1, then what we have the ratio just like dx over 1 dy over 3 dz over, बोलो ना भैया, 5z plus 10c1। अब तो हलवा सवाल हो गया, आप आराम से खाइए। कोरोना महामारी के दौरान हलवा खा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते पढ़ते। सिंपल है या नहीं, बोलो। नाउ यू कैन टेक आइदर फर्स्ट एंड थर्ड, बोलो ना भाई, और यू कैन टेक आइदर सेकेंड एंड थर्ड, जो मन में आए वो। अब तो दोनों हाथों में लड्डू, अब आप क्या हो गए, राजा बेटा, आवली रानी बिटिया। आर यू गेटिंग नॉट? तो टेकिंग कौन सा ले ले, फर्स्ट एंड थर्ड ले ले, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशो लिया भी नहीं है बहुत दिनों से। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशो व्हाट वी हैव नथिंग 10c1। आर यू गेटिंग नॉट? अब तो क्या है भैया, कुछ नहीं करना है। क्या करना है हमको, बोलो। कुछ नहीं करना है। देखिए dx ओवर 1 ये x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो जाएगा, ये z के रेस्पेक्ट बिकॉज हो जाएगा, बिकॉज 10c1 इज ए कांस्टेंट, बिकॉज ऑफ 10c1 इज ए कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी आर इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू z। इंटीग्रल कर लीजिए, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, क्या इंटीग्रल होगा बोलो, 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log z होता है। 1/x का इंटीग्रल log x होता है, तो इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, log 5z प्लस 10c1। 5 से क्या होगा बेटा, डिवाइड लग जाएगा, प्लस अनदर कांस्टेंट c2। दिख रहा है या नहीं दिख रहा, c2 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, c2 c2 दिख रहा है या नहीं, c2 दिख रहा है या नहीं, c2 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो बहुत बढ़िया, इसको इधर ले आएंगे। देन वी हैव x माइनस 1/5 log 5z प्लस 10। c1 का वैल्यू रिप्लेस कर दो दोबारा से। मीडिएटर कब तक काम करेगा, जब तक आमने सामने बात नहीं हो जाए।
जैसे ही आमने सामने हमारी बात होती है तो मीडिएशन क्या हो जाता है, खत्म। 10 बाई माइनस 3x और इज इक्वल टू C2, इसको चिप कैसे भी एज्यूम कर लेंगे। सो दिस इज अनदर सॉल्यूशन भी, करेक्ट। So now u is known, by minus 3x is equal to C1, that is u is known, x minus 1 by 5 log 5z plus 10 by minus 3x is equal to C2, that is v। आपको u पता है, v पता है, तो सॉल्यूशन निकालना कोई बड़ी बात है क्या, बोलो ना भाई, सिंपल काम है या नहीं। देन सॉल्यूशन इज गिवन बाय, अब तो आप राजा बेटा हो गए, ऑब्लिक रानी बिटिया एज वेल, है ना। देन सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या बोलो ना, सॉल्यूशन इज गिवन बाय क्या बेटा, फंक्शन ऑफ uv इज इक्वल टू 0। क्या बोलो ना भाई, फंक्शन ऑफ uv इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, वैल्यू ऑफ u इज बाई माइनस 3x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, x माइनस 1/5 log 5z प्लस 10 y माइनस 3x बस इज इक्वल टू 0। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। So this is the category 2 of the Lagrange's auxiliary, Lagrange's linear type partial differential equation, in which first integral is used to find the second integral। अगर आप फर्स्ट इंटीग्रल नहीं फाइंड आउट करेंगे तो आप बैठे ही रहिएगा, फिर आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, और बैठने का कोई मतलब नहीं है, आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके जीवन में और कोई विकल्प है नहीं। बात समझ पा रहे हैं ना। रिमार्क क्या डालेंगे, इन विच फर्स्ट इंटीग्रल इज यूज्ड टू फाइंड सेकेंड इंटीग्रल। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। ये सच टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर आल्सो एग्जिस्ट। एक सवाल और कर लेते हैं तो फिर आपको और मन लगेगा करने में, कर ही लेते हैं एक सवाल, कर ले या नहीं कर ले, बोलो, कर लेते हैं एक सवाल। सॉल्व भैया आप ही लोग करेंगे, आप लोग बढ़िया घर में बैठे हुए हैं, एसी की हवा खा रहे हैं, कूलर की हवा खा रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान मम्मी से कहिएगा मम्मी पकौड़ा बनाते हैं, देन वी आर सॉल्विंग द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या सॉल्व, एक सवाल सॉल्व करते हैं। सॉल्व p प्लस क्यू इज इक्वल टू जेड प्लस x माइनस बाई स्क्वायर। p प्लस क्यू इज इक्वल टू जेड प्लस x माइनस बाई स्क्वायर। हाउ कैन यू सॉल्व, हलवा है। अगर हम कंपेयर करेंगे PP प्लस QQ इज इक्वल टू R, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल P, जल्दी बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q, 1, बोलो R, Z प्लस X माइनस Y का स्क्वायर। आर यू गेटिंग नॉट। सो द कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R इज गिवन। बोलिए कैसा है, PP प्लस QQ इज इक्वल टू R। द फॉर्म ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज PP प्लस QQ इज इक्वल टू R। हाउ कैन यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। हम लोग एकदम इंटेलिजेंट बच्चे हैं। लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर गिवन बाय, ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर गिवन बाय, बोलो ना भैया, बोलो क्या, dx ओवर p dy ओवर, बोलो कैपिटल Q dz ओवर r। अगर हम वैल्यू रख देंगे बेटा तो dx ओवर 1, dy ओवर 1, dz ओवर व्हाट इज कैपिटल R, कुछ नहीं है, z प्लस x माइनस वाई स्क्वायर। नाउ यू कैन टेक एनी टू रेशियो एट ए टाइम। अगर आपने फर्स्ट और थर्ड ले लिया तो वही संकट आ जाएगा। संकट बोलो x और y है, y को कैसे सेपरेट करेंगे। इफ यू आर टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड देन अगेन यू हैव ए संकट, है ना, अगेन यू हैव ए ट्रबल, ऑब्स्टेकल विल बी देयर, ऑब्स्टेकल इन योर पाथ विल बी देयर बिकॉज ऑफ y एंड z इज हियर बट x कैन नॉट बी सेपरेटेड एट दिस टाइम। तो जो हो रहा है ना पहले वो कर लो। सिंपल क्या हो रहा है, बोलो लाला क्या हो रहा है। फर्स्ट टू रेशो ले लें,
हाँ या ना? तो टेकिंग फर्स्ट टू रेशो एट ए टाइम, वी विल टेक दी फर्स्ट टू रेशो एट ए टाइम। और जैसे हम फर्स्ट टू रेशो लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, dx ओवर 1 dy ओवर 1, टेकिंग फर्स्ट टू, यार लिखना जरूरी है, लिख देते हैं टेकिंग फर्स्ट टू रेशो, बोलो ना भाई। तो क्या हो जाएगा, dx ओवर 1 इज इक्वल टू dy ओवर 1, इंटीग्रल कर लीजिए, x इज इक्वल टू y प्लस कॉन्स्टेंट c1, इसको इधर ले आएंगे, x माइनस बाई इज इक्वल टू c1, चुपके से इसको u एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम कर लेंगे, बोलो ना, u c1 1 दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द इक्वेशन 1। अब तो आप एकदम इधर देखिए, नजर दौड़ाइए ना, देखिए ना, x माइनस बाई को अगर हम कांस्टेंट से रिप्लेस कर दें तो बोलिए दिस बिकम्स द फंक्शन ऑफ z ओनली, then solution will be simple or not? So in this case first integral is used to find the second integral. So if we will use x minus y is equal to constant c, तो आपको क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं, then auxiliary equation becomes dx over 1 dy over 1 dz over, बोलो भैया, z plus c1 square, बोलो ना, बिकॉज x माइनस वाई इज इक्वल टू c1, बिकॉज लिखना पड़ेगा, नहीं कुछ बच्चे का समझ ही नहीं आ रहा है। आर यू गेटिंग नॉट? सो नाउ इट इज योर चॉइस, आइदर यू कैन टेक फर्स्ट एंड थर्ड रेशो और यू कैन टेक सेकेंड एंड थर्ड रेशो। तो क्या ले ले, सेकेंड एंड थर्ड ले ले, सो वी विल टेक सेकेंड एंड थर्ड, टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड रेशो या लास्ट टू रेशो क्या मिल जाएगा बेटा, dy ओवर 1 इज इक्वल टू dz ओवर z प्लस c1 स्क्वायर, इंटीग्रल कर लीजिए, y इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, बोलो, log z प्लस c1 स्क्वायर प्लस अनदर कांस्टेंट c2। अगर हम इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, दिस बिकम्स y माइनस log z प्लस, अगेन वी विल रिप्लेस द बैक ट्रेसिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1, दैट इज x minus y, so we can write here x minus y square is equal to c2, इसको चुपके से v कह देंगे, क्या कह देंगे बेटा, इसको चुपके से you can write v, u पता है, v पता है, then solution is given by, then solution of partial differential equation, solution of partial differential equation is given by, डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, बोलो क्या होता है, जल्दी बताओ, फंक्शन ऑफ u v इज इक्वल टू 0, दैट इज u मीन्स x माइनस बाय और v मीन्स y माइनस log z प्लस x माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई बात नहीं, इफ यू आर टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड देन यहाँ इन प्लेस ऑफ बाई यू विल गेट x, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी सेम, नो प्रॉब्लम विल बी देयर, बिकॉज देयर इज ए चॉइस। एक बच्चा यहाँ x भी लिखेगा तो उसका भी ठीक माना जाएगा और आप y भी लिखेंगे तो उसका भी ठीक माना जाएगा। आर यू गेटिंग नॉट? सो सच टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल, ये यूपीएससी में पूछा गया, गेट में भी पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आता अगर आप लास्ट ईयर्स के पेपर्स उठा के देखेंगे, सिंपल क्वेश्चंस आर देयर, और सेमेस्टर एग्जाम तो हलवा होता है। सो इन दिस केस, in this process we can solve the partial differential equation of the form pp plus qq equal to r. Are you getting or not? बोलो ना भाई, समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? So you can solve such type of partial differential equation by applying the concept of Lagrange's auxiliary equation. So another techniques are by taking multipliers. We will discuss in the next class, next session we will discuss the how can we solve the partial differential equation of the form pp plus qq equal to r, whether neither variable of separation can be done nor first integral can be used in order to find the second integral. Then we will use multipliers, then we will use multipliers and find the solutions of such type of partial differential equations. Your comments and questions are always welcome. Thank you.